लेकिन एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक का बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर बन जाएगा, इतिहास बदल जाएगा। क्योंकि कई सालों से अगर हम बात करें तो वहां पर ममता दीदी की सरकार है। और बात पुडुचेरी की करें तो पुडुचेरी में भी मुकाबला इस बार दिलचस्प है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर इस बार कई रैलियां की थी, खुद वह वहां पर जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। तमाम दावे यहां पर मैनिफेस्टो में बीजेपी की ओर से भी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ बात तमिलनाडु की भी की जाए तो तमिलनाडु में मुकाबला डीएमके एआईएडीएमके के बीच सीधे कांटे की टक्कर का यहां पर देखा जा रहा है। और दिलचस्प होगा ये मुकाबला भी, चूंकि यहाँ पर भी तमाम वादे किए जा रहे हैं एग्जिट पोल, लेकिन कुछ और भी यहाँ पर बयां कर रहे हैं। पुडुचेरी की हम बात कर रहे हैं तो पुडुचेरी में भी इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एनडीए, कांग्रेस और साथ ही अदर्स पार्टियों की यहाँ पर तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन जो ताकत है वो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से भी इस बार पूरी झोंकी गई थी, एनडीए की ओर से भी यहाँ पर तमाम दावे किए जा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं। 293 सीटों पर आज मतगणना होनी है। बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। और पश्चिम बंगाल में बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है। तो देखिए 4 अलग अलग तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बंगाल के रण से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर्स पर पूरी व्यवस्था भी यहां पर की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बारासात सीट के सुभाष नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नोआपारा सीट पर वीवीपैट पर पर्ची मिली है। वीवीपैट पर्ची पर वर्कर्स में झड़प देखी गई है, जहां टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम वर्कर्स आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वीवीपैट पर्ची मिलने से यहाँ पर हड़कंप मच गया है, जहां टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम वर्कर्स आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। देर रात की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है। व्यापार पर्ची मिलने से हड़कंप मच गया। वही गिनती से पहले बोले बाबुल सुप्रियो, बीजेपी बंगाली विरोधी पार्टी है। दोपहर 12 बजे तक असली खबर सामने आएगी, उनकी ओर से ये दावा किया जा रहा है। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि 12 बजे तक ही पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल विरोधी यहाँ पर बताया गया है। तो 12 बजे तक उन्होंने कहा कि स्थिति यहाँ पर पूरी स्पष्ट हो जाएगी। बाबुल सुप्रियो की तरफ से ये बयान सामने आता है। बीजेपी को बंगाल विरोधी बताया गया है। हालांकि जो परिणाम है वो आज सामने आ जाएंगे, जो नतीजे सामने आएंगे धीरे धीरे परिणाम में वो तब्दील हो जाएंगे। उसके बाद जो स्थिति है वो लगभग स्पष्ट हो जाएगी कि बंगाल की जनता ने इस बार किसको चुना है। क्या भारतीय जनता पार्टी पर इस बार विश्वास जताया जा रहा है या एक बार फिर से ममता दीदी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। बंगाल के काशीपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी मंदिर पहुंचे हैं और काउंटिंग से पहले मंदिर में दर्शन पूजन भी किए जा रहे हैं। रितेश तिवारी ने पूजा अर्चना भी की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। सुबह से ही प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। चुनाव का परिणाम यह एक चीज है, आस्था, विश्वास, मंदिर जाना, पूजन करना, ये संपूर्ण अलग चीज है। मैं एक सनातनी हूँ, मंदिर आना, पूजा करना ये मेरा हक है, अधिकार है। और मैं आज नया आता हूँ ऐसा नहीं है। इस मंदिर में 1995 से आता हूँ, नियमित रूप से आता हूँ। मैं स्थानीय आदमी हूँ। रहा बात चुनाव परिणाम, वो तो पिछले 40 दिन से मैं इस क्षेत्र में हूँ और जिस दिन पार्टी ने मुझे टिकट दिया था मैंने उस दिन भी कहा था और आज वापस कह रहा हूँ, बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और काशीपुर बेलगछिया से बीजेपी चुनाव। तो असम में काउंटिंग के लिए 40 सेंटर बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 40 सेंटर पर 126 सीटों की
गिनती होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 722 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज किया जाएगा। असम में आपको बता दें कि 85% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 40 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर 85% तक मतदान दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस की गौरव गोगोई और साथ ही रायजोर दल के अखिल गोगोई जैसे बड़े चेहरे इस दौरान यहाँ पर चर्चा में हैं। तो काउंटिंग को लेकर के सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से सख्त कर दी गई है। सेंटर पर सीएपीएफ की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं। स्टेट पुलिस की भी 93 कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो काउंटिंग को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। तो केरलम में काउंटिंग के लिए 140 सेंटर बनाए गए हैं। 140 सेंटर को यहाँ पर बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर पर सीएपीएफ की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं। तमिलनाडु में 62 काउंटिंग सेंटर बने हैं। और हर सीट के लिए आपको बता दें कि ऑब्जर्वर भी यहां पर नियुक्त किए गए हैं। तो तमिलनाडु में 62 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। ऑब्जर्वर्स की भी यहां पर पूरी तरीके से मौजूदगी रहने वाली है। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। स्ट्रांग रूम यहां पर खुलेंगे। पोस्टल बैलेट की पहले यहां पर गिनती की जाएगी। उसके बाद ईवीएम काउंटिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि महज कुछ ही मिनट का समय अब बचा हुआ है। तब यहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग यहां पर की जाएगी। और सुरक्षा का पूरा कड़ा पहरा यहां पर देखा जा रहा है। और देखिए, ताला यहां पर खोलते हुए स्ट्रांग रूम में। उसके बाद यहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। तो व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से चाक चौबंद यहां पर नजर आ रही हैं। सीएपीएफ के जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। तमाम सेंटर्स यहां पर बनाए गए हैं और वहां पर ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए गए हैं। हो गया है, लोगों ने जता दिया क्या चाहते हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस प्रकार खुश मिजाज हो गए लोगों ने चुपचाप और कमल छाप का वोट दिया है। इतना ज़्यादा वोट, इतना उत्साह लोगों ने भाग लिया चुनाव में। परिवर्तन का चुनाव है और लोग भी इंतजार कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट के लिए, अच्छा सरकार होगा। तो बंगाल में